दो पराठे, एक फिक्र अंगेज और सबक आमोज वाकया। अबू नस्र नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गरीबी की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और रोता बिलखता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते चलते उसका सामना एक आलिम दीन हजरत अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नस्र ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समुंदर पर चलते हैं। समुंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समुंदर में फेंक दो। जाल में पहली बार ही एक बड़ी अजीम मछली फंस कर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नस्र से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त सेल करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नस्र ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास गया और कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी मजदूरी के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने घर वालों को खिलाओ। अबू नस्र पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसे ने रास्ते में भूख से मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नस्र ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और मेरे अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है? मुआमला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दूं? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नस्र गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में इसने एक ऐलान करने वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नस्र से मिला दे। लोगों ने उससे कहा, ये देखो, यही तो है अबू नस्र। उसने अबू नस्र से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है, मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नस्र कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई घर बने और मेरा कारोबार फैलता चला गया। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1,000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि अल्लाह पाक की फजल व अता से कैसे फराखदिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। ऐलान करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नस्र को लाया जाए और उसके गुनाहों सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए, तो गुनाहों का पलड़ा भारी था